हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पीवाईक्यू करने से जो आपका स्टेट है वो क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये कमेंट होता है कि क्या पीवाईक्यू ओनली पीवाईक्यू से हमारा स्टेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास स्टेट में पार्टीशन बने होते हैं। तो एक हमारा 60 नंबर का जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, और हमारे पास 90 नंबर है वो हमारे कॉमन रहते हैं सभी के लिए। तो वहां पे डाउट क्या बन जाता है कि क्या हम जो पीवाईक्यू को करके हमारा स्टेट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, ये बात तो कंपलसरी होती है कि आप कोई भी एग्जाम दे लो तो वहां पे आपको पीवाईक्यू करने ही होते हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा के देखने होते हैं। वो हम क्यों देखते हैं कि हमारी तैयारी है वो किस लेवल पे है। लेकिन जो स्टेट का एग्जाम है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैथ और रीजनिंग है। जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके और सीडीपी, ये वाली जो पोर्शन हमारा रहता है वो हमारा रहता है 90 मार्क्स का। जिसमें से हमारा 10 मार्क्स का मैथ आता है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 15 प्लस 15 की ये आती है हमारे पास, और यहाँ पे 10 मार्क्स की हमारे पास जीके आती है और 30 नंबर की हमारे पास सीडीपी आती है। तो ये वाला पोर्शन है, इसके लिए आप पीवाईक्यू पे जा सकते हो। इसके लिए आप डेफिनेटली पीवाईक्यू पे जा सकते हो। इसमें भी अगर हम ये देखें कि कौन सा टॉपिक है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो, अगर जो आपके पास मैथ और रीजनिंग है ना, वहां पे एक बार आप जाके खुद से अपने पीवाईक्यू है वो देख लेना। वहां पे हमने भी सीरीज है वो अपने चैनल पे शुरू की हुई है। टीजीटी के हमारे यहाँ ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गए हैं, और जो हमने टॉपिक वाइज भी दिखाया है कि कैसे पीवाईक्यू है वो रिपीट हो रहे हैं। तो वहां पे हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्टेंस पेज टाइम वाला है, टाइम वर्क है, प्रॉफिट लॉस है, और उसके बाद एवरेज है, तो वहां पे आप देखोगे ना तो उनका क्वेश्चन है वो हर साल आता ही आता है। तो वहां पे वो वाली चीज हो जाती है कि वहां पे आप देखोगे कि 2-3 फॉर्मूले ही फिक्स होते हैं, बस उनको ही घुमा के दिया जाता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आप ओनली पीवाईक्यू भी कर लोगे ना, पीवाईक्यू भी कैसे, जैसे आपने कोई सा भी लेवल देना हो, आपने टीजीटी देना हो, पीजीटी देना हो, पीआरटी देना हो, तो आपने तीनों 3 लेवल्स के जो पीवाईक्यू है वो करने हैं। मैथ और रीजनिंग के आपने, चाहे आप एक लेवल दो, चाहे आप दो दो, चाहे आप पीआरटी दो, चाहे टीजीटी दो, तीनों लेवल्स के पीवाईक्यू करोगे तब आपके लिए इन चीजों के लिए पीवाईक्यू एनफ है। और पीवाईक्यू भी ऐसे नहीं करने कि आपने उनका आंसर याद कर लिया, आपने वहां पे देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, कि रेट हम कैसे निकालते हैं, कि टाइम हमें कैसे दिया जाता है। वो वाली सारी चीजें आपने अपने अंदर लेके सीखते हुए चलना है। नहीं तो आंसर याद नहीं करना, क्योंकि स्टेटमेंट सेम नहीं आती, कॉन्सेप्ट सेम आता है। वहां पे हमने डिस्कस भी किया है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 टीजीटी में हर एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही पीजीटी में आया हुआ है। तो ये वाली जो कुछ टॉपिक होते हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, तो उनको आपने ऐसे करना। और आप ये मत समझना कि हमारा लेवल पीजीटी है तो हम पीआरटी के पीवाईक्यू क्यों ही करें। एक बार अगर आपने पीआरटी नहीं भी देना ना, तो वहां पे आप जाके उनके पीवाईक्यू जाके देख लेना। वहां पे इतना कम लेवल उनके पीवाईक्यू का भी नहीं आता, बल्कि वहां पे जो आप वो देखोगे ना, मैथ देखोगे, कॉमन पोर्शन वाला मैथ देखोगे, रीजनिंग, वो सेम लेवल रहता है टीजीटी पीजीटी के जैसा। तो ये वाली चीज तो अपने माइंड से निकाल ही दो कि उनका जो पीआरटी का लेवल है वो आसान आता होगा। कहने को वो 1 to 5 है, लेकिन वहां पे जो मैथ का जो कॉमन मैथ है वो सब में, टीजीटी हो या पीजीटी हो, लेवल 1 2 3 कौन सा भी लेवल हो, सब में सेम आता है, हाई लेवल का ही आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं जहाँ पे आप ओनली पीवाईक्यू पे डिपेंड हो सकते हो। अगर उनको आप अच्छे से कर लो तीनों लेवल की, तो आप यहाँ पे इन चीजों से, यहाँ से अपना जो मैथ है ना, वहां पे आप 7 to 8 मार्क्स तो आराम से लेके आ सकते हो। बिल्कुल आराम से लेके आ सकते हो, अगर पीवाईक्यू आपने अच्छे से किया। जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया ना, आपने इतना ध्यान रखना कि अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में आएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, तो इजीली आपका वहां से हो जाएगा 7 to 8 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारी हिंदी इंग्लिश है और जीके है और सीडीपी है, इनके भी पीवाईक्यू आप करना। लेकिन वहां पे आपने क्या करना है, पीवाईक्यू तो करोगे ही, साथ में देखना कि जो कॉन्सेप्ट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उसको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है। जैसे सीडीपी में हम देखें तो जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, ये वाले जो है रिपीटेशन पे आते हैं, बंडूरा का सिद्धांत हो गया, ये वाली चीजें वहां से आपने सीडीपी देख के, पीवाईक्यू से देख के, और फिर अगर आप पीवाईक्यू पे ही डिपेंड होना चाहते हो तो वहां से जो जो कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो वाले कॉन्सेप्ट आपने करने ही करने हैं, उनको नहीं छोड़ना है। ऐसे ही आपने जीके और हिंदी इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हमारी हो गई संज्ञा, हो गई, आता ही आता है, विशेषण हो गया, श्रवनाम हो गया, और एक क्वेश्चन आता है वो नाम धातु की क्रिया से या नाथक क्रिया से। तो ये वाली चीजें हैं वो आपने करनी है। ये वाला मैंने सिलेबस भी बताया हुआ अपने चैनल पे, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। अदरवाइज आप पीवाईक्यू से क्या करना, पीवाईक्यू देखना, और वहां से जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, उन टॉपिक को तो अच्छे से करना, और पीवाईक्यू तो फिर है ही। उसके बाद यहाँ पे आती है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अपने सब्जेक्ट के लिए ओनली पीवाईक्यू पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है।
अगर आप ये सोचते हो ना कि सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करके ही हम हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। आपने क्या करना, क्योंकि सब्जेक्ट हमें नहीं पता ना स्पेसिफिकली कहाँ से आएगा, कुछ क्वेश्चन है वो हमारे समझ से बाहर भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट का क्या होता है, हाई लेवल का भी आ सकता है, लो लेवल का भी। उन्होंने एक टॉपिक लिख के दिया लाइट, ये जो लाइट टॉपिक आपको 10th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, तो टॉपिक तो लाइट ही है ना, तो हम 10th का पढ़ेंगे, आएगा 12th का। तो सब्जेक्ट में पहले ही अगर इतनी हमारे पास इतना रिस्क है हमारे पास, और फिर भी हम टोटली पीवाईक्यू पे बेस हो जाएंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपने करना है कि आपने पीवाईक्यू तो सब्जेक्ट के भी करने हैं, बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट टीजीटी है तो आपने 6 to 10 एनसीईआरटी करनी है, और आपका सब्जेक्ट पीजीटी है तो आपने 9 to 12 जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी ही पढ़नी है। किसी भी बेस पे आपने इसको हल्के में नहीं लेना। ये करने के बाद, और पीवाईक्यू मस्ट है, फिर आपके ये जो मार्क्स है ना 40-41 मार्क्स कहाँ पे कहीं पे भी नहीं गए। और अगर आपने यहाँ पे 40-41 मार्क्स ले लिए तो फिर आपके 50 मार्क्स ही बचते हैं, और अदर पोर्शन जितना भी है। और वहाँ पे मैथ और रीजनिंग है, अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से किया है तो वो भी आपका निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे पीवाईक्यू को छोड़ना इसमें भी नहीं है, सब्जेक्ट में भी पीवाईक्यू आपने छोड़ने नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीवाईक्यू पे टोटली डिपेंड नहीं होना। यहाँ पे आपने टीजीटी पीजीटी में अपना एक बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एक बार तो आपने वो पढ़ के ही पढ़ के देखना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। तो यही चीज बच्चों के माइंड में रहती है कि क्या ओनली पीवाईक्यू से हो जाएगा, तो ओनली पीवाईक्यू से नहीं होगा। और एस्टेट है वो अब लाइफ टाइम हो चुका है, तो एक बार अगर आप इसको अच्छे से टाइम दे देते हो तो आपको लाइफ टाइम है वो दोबारा से ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए यही है कि आपके पास जितना भी टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करो। बाकी जो एग्जाम है देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।